अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत और फिर प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ। सितारों की चालें, सितारों की बातें, बहुत हम जिक्र कर रहे हैं। उस बड़े बड़े जो मरीख का जिक्र कर रहे हैं और ज़ोहल का जिक्र कर रहे हैं। बड़े प्लैनेट्स हैं जो आ रहे हैं, इम्पैक्ट अपना कर रहे हैं। कुछ ये जो करान है हज़ारों सालों के बाद हो रहा है, पता नहीं क्या इसका नतीजा निकलेगा। जैसे माजी में निकला वैसे ही अब निकलेगा प्रोफेसर साहब हमेशा। लेकिन ये इधर जब कैमरा ऑन होता है तो बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं, और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तो ये मुझे जो बताते हैं बातें, बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमा। तो आज ज़रा जो दूसरे प्लैनेट्स हैं ज़रा उनके हवाले से भी पूछते हैं। ये सारे काम बिगाड़ने वाले ही हैं, ये कोई काम सही करने वाला प्लैनेट भी है प्रोफेसर साहब? वेल सर, ये सारे बिगाड़ने वाले ही अब सब मिल मिला रहे हैं। कोई इनमें से कोई अच्छा बच्चा चूचा सा कोई सिचुएशन को ठीक करने वाला भी तो होगा। सर जी, ये जो वाक़यात देने वाले प्लानट हैं ये 5 हैं। पहला प्लानट है मुश्तरी, दूसरा प्लानट है ज़ोल, तीसरा प्लानट है अपना यूरेनस, फिर उसके बाद नेपच्यून है, फिर प्लूटो है। ये 5 जब भी हारोस्कोप में जहाँ कहीं भी एस्ट्रोलॉजर के सामने आते हैं वो उन्हें देख कर वो सारे वाक़यात पर बताते रहते हैं। ठीक है। अब इस वक्त 3 प्लानट इकट्ठे हैं, अपना अपना प्लूटो, जोल और मुश्तरी। उनके बारे में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि यूँ वाक़यात आएंगे, ये होगा। जैसे कि नाजरीन भी इस बात को महसूस कर चुके हैं कि हालात और वाक़यात आते रहते हैं। ये जो आपने जिक्र छेड़ दिया है, ये पहले ही इतने वो अजीब प्लानट है जिन्होंने घेरे हुए, आप से हमने 2 कहा और मुझे बताना पड़ जाएगा। वो जो 2 रह गए हैं जिनको हम नहीं बता सके, वो एक यूरेनस है और एक नेपच्यून है। एक नेपच्यून है। दोनों प्लानट जो हैं ये बड़े बड़े वाक़यात लाते हैं। यूरेनस 7 साल रहता है जब आता है, आपके हक़ में आता है तो 7 साल में आएगा, नहीं आता तो 7 साल आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा। अब कई लोग हैं जिनके हक़ में आए हुए हैं, मसलन जिनके हक़ में आए हुए हैं वो हैं अपना टॉरस। अच्छा। किसी हद तक उनकी ज़िंदगी में इतना उनकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी मगर इतना झंझोड़ेगा नहीं। मगर ये जो अकरब हैं इनके ख़िलाफ़ आ गए। ओह। अकरब लोग बड़े सख्त होते हैं, ये किसी को बोलने नहीं देते, इतनी शिद्दत और सख्ती होती है। अब वो हैरान हो जाएंगे कि हमारे सामने वही लोग इतराज़ करने लगे कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। वो ख़ुद हैरान होंगे। 1 साल से प्लानट ये आया हुआ है जिसका नाम यूरेनस है। तो इसी तरह मैंने जो एक्वेरियस और जो लियो हैं उनके सामने भी किसी सामने घरेलू ज़िंदगी में वालदैन की शक्ल में सामने आए पड़े। तो आपने अक्सर एक्वेरियस से अगर आप बात करेंगे तो आपको घरेलू ज़िंदगी या वालदैन के हवाले से कोई ना कोई बात पता चलेगी कि कोई ऐसा मसला हो रहा है जिससे वो मुतमईन नहीं है, कोई प्रॉब्लम बन गया है और वो तवज्जो चाहता है। एंड सो विद लियो पीपल, जिस लियो से आप जिक्र करेंगे वो यही कहेगा कि वो बड़ा अच्छा रोज़गार था, स्टेबल था, सस्टेनेबल था, सब कुछ चल रहा था मसला। और 6 मार्च 2019 से पता नहीं क्या हो गया है, कारोबार ही अपनी जगह से हिल गया है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, बहुत कामयाब साफ़ी हैं, बड़े हर दिल अजीज़ साफ़ी हैं, मशहूर साफ़ी हैं। उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि ये मैंने जा भी छोड़ दी है। अच्छा। मैंने कहा ये तो मैंने आपको बताना था, आप जल्दी में आप खुद बता के मुझे। तो मैं क्या, एक प्लानट आ गया है वो जो ये करेगा आपसे, आप बड़ी ज़ोरदार और बड़े हक़ाइक़ जो हैं वो कड़वे हक़ाइक़ सामने रखते रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये वो बात नहीं रही। चुनाचे उनकी यही जो है अपना लियो की शख्सियत, ईगो प्रॉब्लम और सच बात कहने का जुनून, मजबूरी या जुनून, इसी वजह उन्होंने कहा जी मुझे फलां जगह सच नहीं कहने देते, हेल विद इट, मैंने छोड़ दी है। फिर उन्होंने कोई और इख्तियार कर ली। मुझे बातें करते हैं जब कि मैं अब ये कर रहा हूँ, ये है और ये सितारा कितनी अर्सा रहेगा। मैं कहा ये तो 6-7 साल रहेगा। तो मैं कहा जैसे आपकी शख्सियत है, जिस तरह आपने अपने आप को आज तक पेश किया है तो आप पेश करें ना, बेशक आता है सितारा तो आता रहे। आई मीन लियो। तो ऐसे ही जैसे कि एक दोस्त भाई से बातें होती हैं तो आप लियो हैं, आपने महसूस किया होगा, मैं कोई ज़ाती तौर पर नहीं कह रहा, मैं खुद आप एक्वेरियस मैं भी एक्वेरियस हूँ। हम दोनों को घरेलू तौर पर मसाइल हैं।
और मसाइल भी ऐसे हैं जिन्होंने सस्टेनेबल वो छोड़ ही नहीं रहे, और वो इस तरह चले आने शुरू हो गए हैं पिछले साल मार्च और अप्रैल के बाद। पहले भी थे लेकिन उसके बाद तो नुमाया हो गए हैं, सामने आ गए हैं, और वो हमें टैकल करने पड़ जाए। और वो अब प्लान रह रहा है 6 साल के लिए। अब बताइए कि अगर ये प्लान शुरू हो गया तो फिर क्या होगा। अब मैं इसलिए ये बातें ज़्यादा नहीं करता था या ख़ुद आगे नहीं गया इन प्लानर की तरफ कि लोग कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि हर एक को कुछ न कुछ, लेकिन इसका मतलब वाकई यही है, कुदरत ने हर एक को इन प्लानट की, अगर एस्ट्रोलॉजी को जो कोई मानता है, इन प्लानट की हम जद में हैं। जब तक हम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करेंगे, जब तक हम रूहानी तौर पर इस दीवार को नहीं तोड़ते, उस वक्त तक सितारे तंग करते रहेंगे। और जो हाईली इवॉल्व वो होते हैं, जो लोग नफ्स मार के इस दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, फिर उन पर इन सितारों का असर नहीं होता। ये जो हम आम लोग हैं, सारे उठते बैठते आप देखते हैं, ये सारे जद में प्लानट ने उनको अपना असर दिखाना है, लोगों ने उसका असर महसूस करना है। आज बीमारी है, आज कर्ज है, आज जॉब नहीं है, आज फलां है, ये अपना आप दिखाते रहेंगे। इसलिए जो स्पिरिचुअल लाइफ है, रूहानी ज़िंदगी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन बड़ी पड़ती है मुश्किल इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा नेपच्यून पे आ जाएं। नेपच्यून इससे भी ज़्यादा वो रियलिटी को, नेपच्यून अगर आपके सर पर चढ़ गया है तो फिर इसका ये मतलब है कि आप तो गए इस सेंस में कि आपके सामने हर वक्त धुंध छाई हुई है, आप रियलिटी को देख ही नहीं सकते। जब एक इंसान रियलिटी को ही नहीं देख सकता, हर वक्त धुंध छाई हुई है और अजीब व गरीब मिसअंडरस्टैंडिंग और इस तरह मुब्तला है, उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। और वो ये 15 साल के लिए आ जाता है नेपच्यून। यस, अभी 6 साल से पाकिस्तान के माली मामलात में आया हुआ है, 6-7 साल से। तो इन पिछले 6-7-8 सालों में हमारे जो माली मामलात हैं पाकिस्तान के, आप ख़ुद बयान करें, बहुत ख़राब, ज़ाया ही ज़ाया। तो अभी 6 साल उसने और रहना है। अब मैं आता हूँ उस बात पर कि यूरेनस हमें पैसा देने आ गए, इस तरह आया है हमारी हॉरोस्कोप में कि पैसा आएगा। आई क्लेम नहीं, पैसा आया भी है, आ भी रहा है। विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह व्हिच हैज गिवन मी अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर आई हैव एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो मैं कहता रहता हूँ कि अब ये यूरेनस हमें पैसा देगा, जैसे अभी आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये तो आ रहा है, लेकिन नेपच्यून जो है वो खर्चा करा रहा है। आपने देखा होगा, मैं कह रहा था कि ये जाएगा, अगले दिन प्रोग्राम मैंने कहा आएगा ज़रूर, लेकिन पैसा संभालेगा कौन। अब नेपच्यून की वजह से हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है कोई, या हमें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। कोई ना कोई ऐसी बात निकल आती है जैसे माली मामलात फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। और अब फिर ऐसे ही ये जो फरवरी है पिछले साल कोई फिर बने हैं जो कि आला कलीदी अहदों पर हमारे जो माली मामलात कलीद, उनको पता होगा कि व्हाट हैज़ हैपेंड अभी सितंबर में। लेकिन अब फ़र्क ये पड़ा हुआ है कि पहले नेपच्यून पैसा निकल गया है, यूरेनस के आने की वजह से आने आ रहा है पैसा। अब गोया एक आना जाना, यानी एक तरफ से आमद शुरू है और दूसरी तरफ से उसका ज़िया भी चल रहा है। पिछले कई सालों अच्छा, से ये फिर ज़िया इसलिए हो रहा है कि हमारी पॉलिसी नहीं है कोई। वेल अब देखिए, नो यू हैव टू। अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं अगर कप्तान ना होता, खिलाड़ी ना होता, चैम्पियन ना होता तो मैं ये गवर्नमेंट छोड़ देता। और इससे पहले उन्होंने अपने वज़रा के बयानात पर वो गुस्से का भी इजहार किया। तो ऐसा वो खुद लग रहा है कि वो कन्फेस कर रहे हैं कि टीम जो है ना वो मुनासिब नहीं है और मामलात ख़राब हो रहे हैं। जो भी है, टीम नहीं है, जो भी मुनासिब नहीं है। बहुत बड़ी दीवारें चीन सामने आई पड़ी है और चीन के सामने खुद दीवार आई पड़ी है। वो तो चीन भी धुंध के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये इनके यहाँ आई हुई है और ये 31 मार्च तक आई हुई है। उसके बाद हमारे जो मोहतरम खान साहब हैं ये महसूस करेंगे कि कोई चीज़ उतर गई है मेरे जहन से। अगर चैलेंज पर काबू पाए और अल्लाह करेगा लेट्स प्रे वो चैलेंज पर काबू पाए, कोई खला पैदा ना हो, तो वो ख़ुद महसूस करेंगे अप्रैल से कि वो जो मैंने पहले 2-3 महीने गुजारे हैं वो बात नहीं रही। जैसे कि अब होपलेस सम टाइम ही मस्ट फीलिंग, जैसे ये बयान जारी हुआ। वरना इमरान और ऐसा बयान आई डोंट बिलीव, लेकिन कुछ है ही प्रेशर जिसकी वजह से वो यहाँ तक बोल गए हैं। और दूसरा ये है कि वो स्पोर्ट्स मैन है, बात उन्हें सच्ची की है कि अगर कोई और होता या मैं स्पोर्ट्स मैन ना होता, ये प्रेशर इतना पड़ा हुआ है।
मैं इसलिए नहीं कहता था आपसे दीवारें चीन आज से नहीं, लेकिन एक फिर दो महीने आप पहले। आप जो एक बात पहले कहते थे जिसका मैं हमेशा उसको मैं मानता नहीं था, मैं तावीलें ढूंढता था कि लोगों की राय की बात हो सकती है, तो फिर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन सर में मुझे जा पता सकते है हैं। ना जी, मुझे पता है आगे वो ये भी सोच सकते हैं, या उन्होंने सोचा हुआ होगा कि इस सारे दीवारें चीन जो सामने आई पड़ी है, या अगर इजाज़त ने दीवारें बर्लिन कह लूँ, हाँ, वो कह लें। वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो टूट सकती है। दीवारें चीन तो वो वंडर ऑफ ज़मीन द तो वर्ल्ड है, ये तो टूटेगा नहीं। वो चांद पर जब उतरे ना, तो उन्होंने कहा यार कुछ ज़मीन का वो गोल सा चक्कर नज़र आ रहा है, या दीवारें चीन नज़र आ रही है। दैट इज़ सच ए थिंग, इट इज़ नॉट इटर्नल, बट इट इज़ समथिंग विच इवन फ्रॉम मून यू कैन सी। इतनी वो पक्की कोई सॉलिड चीज़ है जिसका नाम है दीवार चीन। अब दीवार चीन का महाराज यह है कि बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी, और वो आई हुई है। और हमारे खान साहब ने, जैसे कि आज मुझे तो आपसे अब पता चला है कि वो इस तरह खान आज साहब उन्होंने ने इन बात की बातों है। का, वो खिलाड़ी हैं। ही एक्सेप्ट वट एवर इट इज़, ही विल एक्सेप्ट इट एज ए प्लेयर। प्लेयर ऐसे ही होते हैं। उन्होंने ये सही कहा, और मैंने भी ये सही कहा था आपसे कि ये बहुत बड़ी रुकावट है। इवन हमारे वज़ीर आज़म साहब भी महसूस करेंगे, और ये 31 मार्च तक रुकावट है। दुआ ये करनी चाहिए उस वक्त तक इस पर वो काबू पा लें। अगर ये काबू ना पाया गया, रेस्ट इज साइलेंस। बड़ी अजीब और बड़ी बातें जो हैं प्रोफेसर साहब, ये जो प्लैनेट्स हैं बड़ी, ये तो कारीगरियां अपनी दिखा रहे हैं। और बिल्कुल आपने वर्ड्स वो सही यूज़ किया कि कुछ तो बहुत शरारती प्लैनेट्स हैं, और कुछ उनका इम्पैक्ट आते हैं बड़े लंबे अरसे के लिए, हाँ, और उनका इम्पैक्ट नेपच्यून, भी, ये नेपच्यून और प्लूटो 15 साल के लिए, 2, और बाकी जो हैं यूरेनस 7 साल के लिए। जो सबसे ज़्यादा सजा देता है प्लानट, सबसे ज़्यादा, वो 2.5 साल के लिए। वो अभी आने वाला है 22 मार्च को, 18 मार्च को। मरीख। तो ये इस तरह कुदरत का सिस्टम है। ये इस तरह इस टाइम, इनका टाइम फ्रेम है सबका। और ये इसमें ये जो 2 बड़े प्लानट हैं, 3, नेपच्यून, अपना यूरेनस, और वो, ये नस्लों को मुतासर करते हैं। पूरी कौम की मिजाज तब्दील हो जाता है। अभी ये 7 साल रहेगा। जो यूरेनस आया हुआ है, किस में आया हुआ है? टॉरस में आया हुआ है। अब टॉरस की जो खसूसियात हैं, टॉरस की ये सारी खसूसियात जो हैं, वो जनरेशनली, नस्लन, पूरी कौम पर इनका छाप पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। ओके। बाकी गुफ्तगू अगली किसी वीडियो में करेंगे। इतना कुछ आप बता देते हैं, डाइजेस्ट करना भी उसको बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।